थंबनेल देखकर ही आपको इस बात का अंदाजा तो जरूर लग गया होगा कि आज की हमारी इस बातचीत का टॉपिक क्या रहने वाला है। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। बात उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड होने वाली है जिसे 26 मार्च को पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने नियॉन पॉडकास्ट में दिया। और इस स्टेटमेंट के साथ ही देश का सबसे टफ एग्जाम यूपीएससी और खुद संजीव सान्याल डिस्कशन का टॉपिक बन गए। साथ ही जो यूथ सालों से यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ है और जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए यूपीएससी क्लियर करने का सपना देख रहे हैं, उनके सामने एक सवाल खड़ा हो गया है। क्या यूपीएससी समय की बर्बादी है? इस सवाल के हर पहलू को समझने की कोशिश हम इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइएगा। तो इज यूपीएससी अ वेस्ट ऑफ टाइम और अ प्रॉपर यूज ऑफ टाइम? संजीव सान्याल ने पॉडकास्ट में कहा, मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा जिनमें काफी ऊर्जा है यूपीएससी की परीक्षा पास करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हर देश को एक नौकरशाही तंत्र की जरूरत होती है, इसलिए ऐसी परीक्षा देना बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि लाखों लोग अपने सबसे अच्छे साल इस परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं, जबकि असल में कुछ ही हजार लोग इसमें सफल हो पाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता आखिर क्यों? अगर वही समय किसी और जगह लगाया जाए तो हम ज्यादा ओलंपिक पदक जीत सकते हैं, बेहतर फिल्में बना सकते हैं, बेहतर डॉक्टर और वैज्ञानिक पैदा कर सकते हैं। संजीव सान्याल ने अपनी बात में आकांक्षाओं की कमी की बात कही। साथ ही अपने तर्क को मजबूत करने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, ऐसे माहौल में जहां तथाकथित बुद्धिजीवी और यूनियन लीडर आदर्श माने जाते हैं या छोटे मोटे गुंडे राजनेता आदर्श माने जाते हैं, वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता सरकारी नौकरी करना ही बचता है। लेकिन ये भी एक तरह से आकांक्षाओं की कमी को दर्शाता है। आपको एलन मस्क या फिर मुकेश अंबानी जैसा बनने का सपना देखना चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी बनने का सपना क्यों? उनका ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया से लेकर न्यूज वेबसाइट्स पर खूब ट्रेंड हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों की राय और वेबसाइट्स पर इस टॉपिक पर खूब खबरें बनी। इसको लेकर संजीव सान्याल का एक ट्वीट भी आया जिसमें वो लिखते हैं, कई लोग यूपीएससी परीक्षा के लिए अनहेल्दी क्रेज पर मेरे लेटेस्ट कमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए द नियॉन शो पर अपने पॉडकास्ट को दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ, जहां मैंने आकांक्षाओं की कमी यानी पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस की प्रॉब्लम पर बात की है। अगर संजीव सान्याल के इस स्टेटमेंट को दूसरे पहलू से देखा जाए तो अर्थशास्त्री संजीव सान्याल के कहने का मतलब है कि भारत में आज नई संभावनाओं यानी अपॉर्चुनिटीज का दौर है। नई नई तरह की नौकरियां और स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। ऐसे में लाखों युवाओं को अपनी जिंदगी के 7-8 साल एक ही परीक्षा की तैयारी में लगा देना ठीक नहीं है। एक नौकरी के लिए इतना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि ये समय किसी बिजनेस या फिर किसी करियर में लगाएं तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। सवाल है कि भारतीय युवा सिविल सेवक बनना चाहता क्यों है? सिविल सेवा में शामिल होने का मतलब है कि आप देश के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक में काम करेंगे। भारतीय समाज में सिविल सेवकों को देश की सेवा करने वाले बुद्धिमान और काबिल इंसान के रूप में देखा जाता है। सिविल सेवा में नौकरी स्थायी होती है और इसमें अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है। इसके अलावा मान सम्मान, सुरक्षित नौकरी, रुतबा और अच्छी तनख्वाह भी एक वजह होती है। अब अगर बात कर ले आंकड़ों की कि आखिर जिस एग्जाम में लोग सालों लगा देते हैं उसे कितने लोग क्लियर कर पाते हैं, तो यह 2023 का डेटा बताता है कि साल 2023 में करीब 13 लाख छात्र प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से केवल 14,624 छात्र ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाए, जबकि कुल 1255 सरकारी पदों के लिए ही भर्ती होनी थी। इतने सारे छात्रों में से केवल 14,624 छात्र ही कट ऑफ अंक ला पाए और मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए। बाकी छात्र इसी चरण से बाहर हो गए। वहीं 2022 की यूपीएससी परीक्षा में 11.52 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। इतनी बड़ी संख्या में शामिल होने वाले छात्रों में से 13,090 छात्र प्रारंभिक परीक्षा पास करने में सफल रहे और मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाए थे। लेकिन फाइनल रिजल्ट के अनुसार सिर्फ 933 छात्रों को ही सिविल सेवा में शामिल होने के लिए चुना गया। इसका मतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा देने वाले छात्रों में से सिर्फ 1% यानी 1% छात्र ही अगले चरण में
जा पाए और 0.01% छात्र सिविल सेवा में शामिल हो पाए। ये आंकड़े बताते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा कितनी मुश्किल है और सरकारी नौकरी के लिए कितनी कम सीटें होती हैं। हर साल यूपीएससी परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सिलेक्ट होने वाले छात्रों की संख्या लगभग वही रहती है। तो अब हमने दोनों पहलुओं को जान लिया है। अब संजीव सान्याल की स्टेटमेंट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं।